आज का पहला क्वेश्चन है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच इज कॉल्ड। बहुत ज़्यादा बातें करने वाला शख्स क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है वन हु स्पीक्स लेस, मतलब ये तो क्वेश्चन का ऑपोजिट है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कम बात करने वाला कहलाता है टेसिटर्न। ऑप्शन बी इज ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब होता है पब्लिक स्पीकर। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है क्वाइट यानी खामोश। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज गैरलस। गैरलस का मतलब होता है वन हु टॉक्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो यानी टॉकेटिव, चैटरबॉक्स। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच इज कॉल्ड गैरलस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट इज कॉल्ड। जो शख्स पढ़ लिख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है वन हु कैन रीड और राइट यानी पढ़ा लिखा। जो पढ़ लिख सकता हो उसे कहते हैं लिटरेट, लेकिन हमें बताना है जो पढ़ लिख नहीं सकता। दैट इज ऑप्शन बी इलिटरेट। लिटरेट का एंटोनिम है इलिटरेट मीन्स one who cannot read or write. Option B is correct. While as the third option is ignorant. Ignorant का मतलब होता है one who lacks knowledge यानी जाहिल. This is incorrect option. Option D is naive. Naive का मतलब होता है inexperienced यानी सीधा साधा बेतजुर्बा इंसान. So this is also incorrect. Option B is the right answer. A person who cannot read or write is called illiterate. Third question is a person who believes in fate यानी तकदीर पर यकीन रखने वाला शख्स क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट मीन्स पॉजिटिव थिंकर, मस्बत सोच रखने वाला. सो दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन बी इज अथीस्ट. अथीस्ट का मतलब होता है वन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो खुदा के वजूद पर इनकार करता हो, दैट इज अथीस्ट, डिसबिलीवर. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन सी इज फैटलिस्ट. फैटलिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय फेट यानी तकदीर पर यकीन रखने वाला. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. वाइल एज ऑप्शन डी पेसिमिस्ट मीन्स मनफी सोच रखने वाला यानी नेगेटिव थिंकर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट इज कॉल्ड फैटलिस्ट. Question number 4 is a person who lives alone and avoids people is called. यानी वो शख्स जो अकेला रहना पसंद करता हो और लोगों को अवॉइड करता हो, लोगों से दूर रहने वाला हो. ऑप्शन ए इज बैचलर. बैचलर का मतलब होता है अनमैरिड मैन, गैर शादीशुदा. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन बी इज हर्मिट. हर्मिट का मतलब होता है गोशे नशी यानी रिलीजियस मैन, रिलीजियसली आइसोलेटेड मैन. ऑप्शन सी इज रेक्लूस. रेक्लूस का मतलब होता है वन हु लिव्स अलोन, अवॉइड्स सोसाइटी यानी तन्हाई पसंद, तन्हा रहने वाला शख्स. So option C is correct. While as option D is orphan, which means a person who doesn't have parents, यानी जिसके माँ बाप ना हो यानी यतीम. So this is also incorrect. A person who lives alone and avoids people is called recluse. यानी अकेला रहने वाला, लोगों से दूर रहने वाला शख्स कहलाता है recluse. Fifth one is a person who loves pleasure. यानी ऐश पसंद शख्स क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज ascetic. ascetic का मतलब होता है वन हु अवॉइड्स प्लेजर यानी जाहिद. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन बी इज स्टोइक. स्टोइक का मतलब होता है साबिर, वन हु कंट्रोल्स इमोशंस. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. ऑप्शन सी इज हेडनिस्ट. हेडनिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स प्लेजर इज द एम ऑफ लाइफ या और प्लेजर सीकर यानी ऐश पसंद. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. वाइल एज ऑप्शन डी altruist मीन्स वन हु लिव्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीने वाला. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. अ पर्सन हु लव्स प्लेजर इज कॉल्ड हेडनिस्ट. सिक्स्थ वन इज अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली इज कॉल्ड यानी फजूल खर्च शख्स. ऑप्शन ए इज माइजर. माइजर मीन्स वन हु स्पेंड्स, वन हु हेट्स स्पेंडिंग यानी कंजूस. ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन बी इज थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी मीन्स केयरफुल स्पेंडर यानी जो किफ़ायत शुआर होगा, समझदारी से खर्च करने वाला
कहलाता है thrifty, careful spender. Option C is spendthrift. Spendthrift means फजूल खर्च, one who spends extravagantly, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, that is spendthrift. So this is the right answer. Option D is economical. Economical means low cost, यानी कम खर्च. So this is again wrong. So a person who spends money carelessly is called spendthrift. Seventh one is a person who speaks in a confusing manner. उलझे हुए अंदाज में बोलने वाला. Option A is fluent. Fluent means one who speaks smoothly, यानी रवानगी से बोलने वाला. Wrong. Option B is talkative, one who talks much, यानी बातूनी शख्स. Again this is wrong. Option C is stammer, यानी रुक रुक के बोलना, हकलाना, यानी to speak with hesitation. Again this is wrong. Option C is incoherent. Incoherent means unable to express ideas clearly. So this is the right answer. A person who speaks in a confusing manner is called incoherent. Eighth one is a person who has excessive pride in oneself is called, यानी खुद पर बेहद फ़ख्र करने वाला क्या कहलाता है. ऑप्शन ए इज़ एरोगेंट. एरोगेंट मीन्स रूड, प्राइड यानी मगरूर शख्स, घमंडी शख्स. ऑप्शन बी इज़ नार्सिसिस्ट. नार्सिसिस्ट का मतलब होता है एक्सेसिव सेल्फ लव एंड एडमिरेशन, यानी खुद परस्त, खुद की तारीफ करने वाला. सो दिस इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज़ ईगोइस्ट. ईगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश पर्सन, यानी खुदगर्ज शख्स. Wrong. Option D is boastful. Boastful means one who talks proudly, यानी शिकी खोर. So this is again wrong. So a person who has excessive pride in oneself is called a narcissist. Person who is unable to make decisions is called. फैसला न कर पाने वाला शख्स क्या कहलाता है. ऑप्शन ए इज adamant. Adamant का मतलब होता है firm decision, अटल यानी जिद्दी. So this is wrong. Option B is hesitant. Hesitant का मतलब होता है one who pauses before action, यानी हिचकिचाने वाला. Option C is indecisive. Indecisive means गैर फैसला कुन, यानी one who is unable to decide. So this is right option. Option D is reluctant. Reluctant means unwilling, यानी नापसंदीदा. So the right answer is option C. A person who is unable to make decisions is called indecisive. Last one from today's quiz is a person who is fond of food is called, यानी खाने का शौकीन. Option A is glutton. Glutton का मतलब one who eats too much, यानी पेटू. Option B is gourmet. Gourmet का मतलब होता है food expert, यानी खानों का माहिर. Option C is epicure. Epicure का मतलब होता है one who loves fine food, यानी नफीस खानों का शौकीन. So this is very correct option. Option D is cook. Cook का मतलब one who prepares food, यानी बावर्ची. So the right answer is epicure. A person who is fond of food, खाने का शौकीन कहलाता है epicure. So this is all from today's session. Thank you for watching. Have a nice day.